नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेज करनी है। केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार पर भी दबाव है। उन कंपनियों पर भी कहीं ना कहीं दबाव है जो वैक्सीन बना रही है। और ऐसे में आधार पूनावाला को देश छोड़ना पड़ा, जबकि हाल ही में उन्हें Y+ सिक्योरिटी मिली थी। फिर वो क्यों चले गए? ये खबर अपने आप में कई गंभीर सवालों को सामने लेकर आई है। और इस मुद्दे पर आधार पूनावाला ने क्या कहा वो भी बताते हैं, क्योंकि उनके एक इंटरव्यू ने अब देश में हलचल पैदा कर दी। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आधार पूनावाला का देश से बाहर जाना और उनका इंटरव्यू, उसमें कही गई एक एक बात हैरान करने वाली है। क्योंकि कोविड-19 की वैक्सीन कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी के CEO ने लंदन के एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा कि मेरे ऊपर कोविड-19 की वैक्सीन की सप्लाई बढ़ाने को लेकर भारी दबाव था, जबकि ये काम अकेले के वश का नहीं है। और इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आधार पूनावाला फिलहाल जल्द भारत नहीं लौटने वाले और वो लंदन में ही रहकर कोविशील्ड के उत्पादन की मॉनिटरिंग करेंगे। पूनावाला ने चौंकाने वाला दावा करते हुए कहा कि कोविशील्ड की आपूर्ति की मांग को लेकर भारत के सबसे शक्तिशाली लोगों में से कुछ ने उनसे फोन पर उग्रतापूर्वक बातें की और इस दबाव के चलते वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ लंदन आ गए हैं। उन्होंने कहा, मैं यहाँ यानी लंदन फिलहाल तय समय से अधिक रुक रहा हूँ, क्योंकि मैं उस स्थिति में वापस नहीं जाना चाहता। सब कुछ मेरे कंधों पर पड़ गया है, लेकिन मैं इसे अकेले नहीं कर सकता। मैं ऐसी स्थिति में नहीं रहना चाहता जहाँ आप सिर्फ अपना काम करने की कोशिश कर रहे हों और सिर्फ इसलिए कि आप हर किसी की ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकते। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि बदले में वे क्या करेंगे। इस इंटरव्यू के बाद सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर उन्हें किससे खतरा है, जबकि 3 दिन पहले यानी 28 अप्रैल को ही पूनावाला को Y श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी। तो आखिर उन्हें क्या खतरा है? केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि खतरे को देखते हुए पूनावाला को सुरक्षा दी गई है। Y श्रेणी की सुरक्षा के तहत पूनावाला के साथ करीब 4 से 5 सशस्त्र कमांडो रहते हैं। तो बड़ा सवाल ये कि आखिर किसके डर से उन्हें पत्नी और बच्चों के साथ देश गुपचुप तरीके से छोड़कर लंदन की शहर में जाना पड़ा, क्योंकि शनिवार को पूनावाला के इंटरव्यू के बाद ही देश भर को पता चला कि वो भारत में नहीं है। ऐसे में कौन से वो ताकतवर लोग हैं जिसकी तरफ आधार पूनावाला ने इशारा किया? ये एक बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए भी क्योंकि 1 मई से देश भर में 18 से ऊपर उम्र वाले के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है। बड़ी मात्रा में वैक्सीन चाहिए। राज्य सरकारों को अपने स्तर पर तैयारियां करनी होगी, केंद्र सरकार को अपने स्तर पर। ऐसे में कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने 18+ के लिए वैक्सीनेशन को लेकर अभी घोषणा नहीं की है। जाहिर है कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों पर भी भारी दबाव है। वैक्सीनेशन के लिए फिलहाल भारत में सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का ही सहारा है। ऐसे में लोगों की उम्मीदें इन्हीं कंपनियों से हैं और कंपनियों के ऊपर भी लोगों की उम्मीदों के साथ साथ केंद्रीय और राज्य सरकारों की मांगों को पूरा करने का भारी दबाव है। मांग बहुत है। ऐसे में वैक्सीन की गुणवत्ता को बरकरार रखना भी एक बड़ा चैलेंज है। अगर कोई चूक हुई तो इन कंपनियों को गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। जाहिर है कि दबाव बहुत है। ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस वजह से भी आधार पूनावाला बाहर चले गए। खैर, पूनावाला ने इंटरव्यू में आगे कहा, लोगों की उम्मीद और उग्रता का स्तर वास्तव में अभूतपूर्व है। ये बहुत ज़्यादा है। सभी को लगता है कि उन्हें वैक्सीन मिलनी चाहिए। वे समझ नहीं सकते कि उनसे पहले किसी और को ये क्यों मिलनी चाहिए। उन्होंने शनिवार रात को बताया, इंग्लैंड में हमारे सभी साझेदारों और हितधारकों के साथ एक बैठक हुई। इस बीच कोविशील्ड का उत्पादन पुणे में जोरों पर है। उन्होंने ये भी संकेत दिए हैं कि वैक्सीन के निर्माण के विस्तार की योजना के साथ लंदन आए हैं, जल्द ही भारत वापस लौटेंगे। और ये भी कहा कि हम वास्तव में सभी की मदद करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि भगवान को भी मालूम है कि हालात इतने बदतर हो जाएंगे। अब ऐसे में कई सारे सवाल कि कौन सी वो राजनीतिक ताकत है, कौन से शक्तिशाली लोग हैं जिन्होंने आधार पूनावाला पर यह दबाव बनाया, जबकि उन्हें Y+ सिक्योरिटी भी हाल ही में मिली थी और उनकी वजह से उन्हें यहाँ से जाना पड़ा। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।